इस तरीके की फालतू वीडियोस पर तो लाखों में व्यूज आ जाते हैं, लेकिन जहां पर सबसे जरूरी चीज सिखाई जाती है, किसी की जान बचाना, ऐसी वीडियोस को कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। लेकिन जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है तो सारे ही लोग लोकल डॉक्टर के पास भागते हैं और जितनी देर में डॉक्टर आ पाता है उतनी देर में बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इमरजेंसी में अपने परिवार वालों की या फिर किसी भी इंसान की जान बचा सकते हैं जिसको भी हार्ट अटैक होता है। तो सबसे पहले आप लोगों का ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है। दोस्तों, हार्ट अटैक को पहचानने के लिए हमें किसी भी इंसान में कुछ ज़रूरी लक्षणों को देखना होता है, जिनमें सबसे कॉमन है सीने में दर्द होना, जिसे इंग्लिश में चेस्ट पेन बोला जाता है। तो जिस पर्सन को भी हार्ट अटैक होता है उसको अचानक से सीने में बहुत तेज दर्द होता है और इसके साथ ही साथ घबराहट भी होती है, और कुछ लोगों को एकदम से बहुत ज़्यादा पसीना आता है और साथ ही साथ सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो अगर ये सारे लक्षण किसी भी इंसान में पाए जाते हैं अचानक से, तो हमें समझना चाहिए कि उस इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में मरीज को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पानी पिलाना उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप लोग ज़बरदस्ती किसी भी मरीज को पानी पिलाएंगे तो हो सकता है वो पानी उसके फेफड़ों में चला जाए और ऐसे में उसे सांस लेने में और भी ज़्यादा कठिनाई बढ़ सकती है। तो याद रखें, कभी भी ऐसे इंसान को जिसको हार्ट अटैक हुआ हो या फिर जो बेहोश हो, कभी भी उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिलाना चाहिए। तो दोस्तों, अब लगभग आप लोग पहचान सकते हैं कि हार्ट अटैक के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। और एक ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है उनको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और साथ ही साथ ये बीमारी ठंड के मौसम में देखने को ज़्यादा मिलती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अगर हमारे सामने किसी भी इंसान को हार्ट अटैक हुआ है और वहाँ पर कोई भी डॉक्टर या फिर कोई भी दवा नहीं है, तो हम लोग कैसे इमरजेंसी में उस इंसान की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको उस इंसान की पल्स चेक करना होती है, और पल्स चेक करने के लिए आप लोग उसके हाथ के रेडियल आर्टरी यानी कि उसकी नब्ज पकड़कर देख सकते हैं। अगर वो चल रही होती है तो ठीक है, और अगर नहीं चल रही होती है तो ऐसी कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, यानी कि उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया होता है। तो अगर उस इंसान की नब्ज नहीं चल रही होती है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऐसा करना है जिससे आप उस इंसान की जान बचा सकें। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को अपने दोनों हाथों को उस इंसान के सीने के बीच में रखना है और बारी बारी से उसको लगभग 1 इंच की गहराई तक दबाना है, और ऐसा आपको 1 मिनट में लगभग 100 से 120 बार करना है, यानी कि 1 मिनट में आपको उस इंसान के सीने को 100 बार कम से कम दबाना है। और टोटल 30 कंप्रेशन देने के बाद में, यानी कि 30 बार उस इंसान का सीना दबाने के बाद में आप लोगों को उसे 2 बार मुंह से सांस देनी होती है। अगर आपके पास एम्बू बैग नहीं है तो आप लोग इमरजेंसी कंडीशन में मुंह से भी सांस दे सकते हैं। और उसके बाद आपको फिर से उस इंसान की पल्स चेक करनी है, और अगर फिर से भी पल्स नहीं आई है तो आप लोगों को CPR को दोबारा कंटिन्यू रखना है। फिर से आप लोगों को 30 चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद में उसे 2 बार सांस देनी है और फिर दोबारा से उसकी पल्स को चेक करना है। बहुत सारे केसेस में अगर सिंसियरली काम किया जाए तो मरीज की पल्स रेट वापस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दोस्तों, ये वही सेफ तरीका है जिसे आजकल सारे ही पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, जब किसी को भी हार्ट अटैक आता है और वहाँ पर हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करके भी आप लोग बहुत लंबे समय के लिए किसी को नहीं बचा पाएंगे, इसलिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटलाइज करें। तो दोस्तों, ये जानकारी थी CPR के बारे में, जिसे फॉलो करके आप लोग इमरजेंसी में किसी की भी जान बचा सकते हैं। फालतू की वीडियोस पर तो बहुत सारे लाइक्स और सब्सक्राइब आते हैं, देखते हैं आज काम की वीडियो पर कितने लाइक्स और सब्सक्राइब आते हैं।